आज इस वीडियो में हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हमारे एक दोस्त ने जो है उनकी कुछ शंकाएं थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मलिक सर, इस्लाम धर्म जो है बहुत ज़्यादा क्रूर धर्म है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि बलात्कारियों को जो है वहाँ पर मौत की सज़ा दी जाती है, और आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी सज़ा हो जाती है बलात्कार के आरोपियों को मौत की सज़ा देना। तो मैंने कहा इसमें इतना आश्चर्य की तो कोई बात नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे बहुत क्रूरता झलकती हो, क्योंकि आजकल भी जब हमारे यहाँ बहुत सारे बलात्कार होते हैं, पुलिस से हम इनकाउंटर्स की मांग करते हैं, और कभी कभी तो जो है बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं होने पर बहुत सारे कैंडल मार्च निकालते हैं, अपराधियों के लिए सख्त कानून की मांग करते हैं, उनको फांसी पर लटकाए जाने की मांग करते हैं। और अगर बलात्कार के लिए मृत्यु की सज़ा है तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा क्रूरता जैसी कोई बात है। उन्होंने कहा ठीक है, वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक दृष्टि से आपको क्या लगता है कि धार्मिक दृष्टि से किसी धर्म को इतना क्रूर सज़ा निर्धारित करना चाहिए? तो मैंने कहा कि ये आप इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हैं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर जो है धार्मिक कानून तो लागू नहीं है, संविधान शासित देश है, और वहाँ के कानून के हिसाब से फैसले आते हैं। तो आप इतना चिंतित क्यों हैं? हाँ, अगर आप किसी ऐसे देश जा रहे हैं जहाँ पर इस्लामिक लॉ लागू हो तब आपकी चिंता समझ में आती है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसे सुना, तो मैंने सोचा कि आपसे इस बात पर थोड़ी सी बात की जाए। तो मैंने कहा कि भाई देखो, ये आपका खुद का तो सवाल भी नहीं है, आपको किसी ने कहा, किस उद्देश्य से कहा, अब ये तो वो कहने वाला जानता होगा। और आप जो है किसी दूसरे का सवाल लेकर चिंता में डूबे हुए हैं, या इस चिंता की वजह से आप ज़बरदस्ती की चिंता ढो रहे हैं। दूसरे का सवाल है, दूसरे की दी हुई चिंता है, दूसरे की दी हुई शंकाएँ हैं, तो आप इन्हें लेकर घूम रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर ये आपका खुद का सवाल होता तो आप खुद से मेहनत करके इसका जवाब तलाश करते। तो इस तरह से कभी कभी क्या रहता है कि हम लोग धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी तो रखते नहीं हैं, और अपने देश में धर्म को लेकर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, माहौल तो बहुत बनाया जाता है, बातें भी बहुत होती हैं, लेकिन धर्म को जानने की जो है गहरी इच्छा नहीं होती है। मैंने उनसे कहा कि आप रामायण को पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि कभी कभार पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा कि उसमें जाके आप जो है राम बाली संवाद पढ़ना, उसके बाद जो है फिर बताइएगा कि इस्लाम जो है क्रूर धर्म है कि नहीं। और मैंने उन्हें कहा भी जो है कि मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि रामचरितमानस में जो है राम बाली संवाद में बाली ने मरते हुए जो कहा, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारो मोह व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोह मारा। अर्थात हे गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है और मुझे एक व्याध की तरह मारा। बताइए कि सुग्रीव प्यारा और मैं बैरी क्यों हूँ, और हे नाथ आपने मुझे किस बात की सज़ा दी? तब प्रभु राम ने इस सवाल का उत्तर देते हुए जो कहा वो इस तरह से है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम्य चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। अर्थात भगवान राम बाली से कहते हैं कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ पर प्रभु राम क्या कह रहे हैं कि बुरी दृष्टि डालने पर, बुरी नज़र डालने पर अगर इन्हें ऐसे व्यक्तियों को मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। और अगर इस्लाम ये कहता है कि बलात्कार करने पर मार देना चाहिए तो क्रूर कैसे है? अब आप इस बात को अपने सामने रखकर डिसाइड कीजिए कि इस्लाम क्रूर कैसे है। तो कभी कभी होता क्या दोस्तों कि हम लोग, और मैंने कहा कि और भी धर्मों के बारे में आप रिसर्च कीजिए तो ऐसी ही सज़ाएं आपको मिलेंगी। लेकिन होता क्या है कि हम लोग धर्मों के बारे में डीपली नहीं जानते, और ज़्यादातर तो अपने ही धर्म के बारे में पूरी बात नहीं जान रहे होते हैं, और दूसरे धर्म के लोगों पर टीका टिप्पणी करते हैं। इस वजह से धर्म के नाम पर घृणा बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, शंकाएँ बढ़ती हैं।
तो हमें जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें खुद जो है धर्म का अध्ययन करना चाहिए, सत्य को जानने की कोशिश करना चाहिए, ना कि किसी कभी कभी क्या रहता है, लोग अधूरा सत्य बता देते हैं। उनको जितने की ज़रूरत रहती है उतना आपको बता देते हैं और आधा छुपा लेते हैं। उसके आधार पर जो है एक ओपिनियन आपके मन में सेट करना उनका उद्देश्य होता है। हमें ऐसी बातों से बचना है। और मैं एक ही सूत्र कहूँगा कि जो सद्भाव, शांति का संदेश दे, समाज को जोड़े, वो धर्म, और जो नफरत, घृणा, हिंसा, उत्पात को बढ़ाए वो अधर्म। तो अगर धर्म के नाम पर हिंसा, उत्पात, उपद्रव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो ये जो है बहुत ही गलत बात है। आप समझ लीजिएगा कि ये अधर्म है और हमें जो है धर्म को गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है, उसके प्रति गंभीर होने की ज़रूरत है, उसे बिल्कुल हल्का नहीं लेना है और ऐसे लोगों की बातों को भी बिल्कुल नहीं सुनना है जो धर्म के नाम पर इस तरह के अपने जो है हमारे भावनाओं से खेलने की कोशिश करते हैं, हमें हिंसा और नफरत की तरफ ले जाते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।